फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में फसल हो रही है तो रेगिस्तान में खाली भी पड़े थे वो फॉरेस्ट के नाम है जी। ये रेगिस्तान ही है ना जी सर, ये रेगिस्तान ही है सर। एक बात तो सुनो आप मेरी, फॉरेस्ट की क्या डेफिनेशन है? फॉरेस्ट से एक बैरन लैंड भी हो सकती है जी। बताओ आपकी है मारे कागज जमा तो हुई आ भी पैन पत्थर जमीन और वो खड़ा फॉरेस्ट बैरन लैंड सड़क के लाके बेटा नंबर लगा रखे हैं। सुन लो खेत में खाली छोड़ देंगे आप लो डिमार्केशन करने से नहीं सारा कम है ये हुआ कि हमारा कोई भी अंदर ही खेत का कर देंगे हम। नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। आपको बता देते हैं कि इस्माइलपुर गांव में आज फॉरेस्ट टीम पूरे पुलिस बल को लेकर आज वहां पर पहुंची और ऐसा क्यों हुआ ये पूरा मैटर एक बार हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि इस्माइलपुर गांव में जो पंचायती जो जमीन है वो 35 साल से पंचायत जो है उसे ठेके पर देती आ रही है, जो कि इस साल जो कि इस बार भी ऐसा ही हुआ। और फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त वहां पर हरी भरी जो फसल है गेहूं की वो इस वक्त यहाँ वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन आज फॉरेस्ट वहां पर क्यों पहुंच जाती है वो भी हम आपको बता देते हैं। अब आपको बता दें कि ये जो जमीन है फॉरेस्ट जो है गिरदावरी जो इसकी होती है जमीन की वो फॉरेस्ट के पास होती है। और वहीं अगर इंतकाल की इसमें बात कर ली जाए तो इंतकाल जो है वो पंचायत के पास होता है। और और ये भी बता देते हैं कि जब ये इसकी बोली होती है, मतलब जब इसको ठेके पर दिया जाता है तो बीडीओ जो है वो वहां पर बोली के लिए पहुंचता है और जिस हिसाब से जो भी एकड़ के हिसाब से ये जमीन की बोली होती है उस हिसाब से पंचायत जो है अपने ही गांव के किसानों को ये जमीन जो है वो ठेके पर दे देती है। और अब आपको बता दें कि ये जो विधानसभा इलेक्शन जो हाल ही में हुए थे उससे पहले ही, जैसा कि किसान यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि उससे पहले जो है कुछ प्लॉट्स भी यहाँ पर जो है वो काटे गए हैं जिनकी रजिस्ट्री तक जो है वो जिन जिनको दिया है उनके नाम कर दी गई। आज फॉरेस्ट जो है वो वहां पर पहुंच गई और उनका साफ तौर पर ये कहना था फॉरेस्ट का कि ये जमीन जो है क्योंकि गिरदावरी हमारे पास है तो ये जमीन हमारी है और हमारे सुपुर्द कर दी जाए। फिर जब ये सारा मैटर वहां पर जब ये सारा मामला चल रहा होता है तो बीकेयू जो है अब यूनियन वहां पर पहुंचती है जिसमें आप देख पा रहे हैं गुरमीत जो है वो वहां पर है, जयसिंह जो है वो वहां, अन्य जो किसान है गांव के वो भी मौके पर पहुंचते हैं। और उसके बाद किसानों ने साफ तौर पे मना कर दिया क्योंकि जो भी ठेके का जो भी रकम थी, जो भी ठेके के जो पैसे होते हैं वो पंचायत को जा चुके थे। और उसके बाद आज जिस तरीके से फॉरेस्ट वहां पर पहुंची तो उनको इसी तरीके से वापस जो है वो वहां से आना पड़ा। लेकिन इस सारे मामले पर क्या कुछ कहना है किसानों का, क्या कुछ कहना है जयसिंह का और इस जलबेड़ा का, और इसी को लेकर क्या कुछ कहना है गुरमीत का, आइए वो आपको सुनवाते हैं। मामला जो इस्माइलपुर की 53 एकड़ जमीन है ग्राम पंचायत की, पहले तो फॉरेस्ट वाले 34 एकड़ बताते थे, आज 53 वाला पुलिंदा लेके आ गए। लेकिन आप मौके पर देख रहे हैं जहाँ तक भी है गेहूं की फसल खड़ी है लेकिन फॉरेस्ट दिखाया गया है गिरदावरी के अंदर, उसको लेके कोर्ट में बढ़ जाते हैं। लेकिन मौके के मुताबिक हर साल ठेके पर ज़मीन जाती है, इसमें पैडी की और बीट की फसल होती है। आज ये आए थे कब्जा लेने के लिए, डिमार्केशन बोलते हैं अंग्रेजी में भी, कहाँ कहाँ निशानदेही करके भी ये जगह फॉरेस्ट की है। लेकिन ये ग्राम पंचायत ठेके पर देती है और 75,000 रुपये प्रति एकड़ इसका ठेका पंचायत के खाते के अंदर जमा हुआ है। यहाँ तक कासाई है प्रशासन की, कहीं ना कहीं प्रेशर है राजनीति वालों का, लेकिन हम ये प्रेशर चलने नहीं देंगे। ये किसान साथियों की जो फसल है वो उनको कटने का उनका अधिकार है और इसका ठेका लेने का भी अधिकार ग्राम पंचायत को है। वन विभाग क्या करने आया? वन विभाग निशान लगा के अपनी रिपोर्ट बनाने आए थे, भी हमने निशानदेही कर ली है, उसके बाद इजराए होती है एक, फिर ये कब्जा लेने की फिराक में फिरते हैं, लेकिन ऐसा असंभव है। देखो मामला कोई नहीं है, यो जमीन इस्माइलपुर गाँव की है, इन 35-40 साल ने सारे ठेके पर दे हैं, जो इनकम होया और गाँव में लग जाया और होर कम बहुत गाँव में, मतलब यहाँ तो कम हो क्या, इन पर तो डोबा सोक्का ही नहीं सह जिंदा है। हर साल इनकी फसल मरनी कहाँ है तो पता नहीं किस तरह हो गए ना 4 दाने, ठीक है नहीं जी तो मेरे ख्याल का यहाँ बस एक लाहे किया होगी, रब का भलाया और नहीं परमात्मा ने जब थोड़ी सी भी बूंदा पै दी, सारे उसका तो इंतजाम नहीं करते हैं सरकार, जिससे हमारा फायदा हुआ उसका इंतजाम कराया, जिससे किसान का नुकसान हुआ। इस पानी का इंतजाम करो जो सारा अंबाले ते आएगा, इस्माइलपुर खैरा
ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਾਇਆ ਹੈਗਾ। उसका कभी इंतजाम नहीं कराया है। पूरा सैफन लाए थे, आज तक सैफन का दोबारा किसी ने और गेट ना ठाया और ना गिरा। सैफन लेकर चले गए, उनकी कोई रिपेयर नहीं हुई। दोबारा जब फसल आवाया, फसल डुबाया, फिर जाकर उन सैफना के नहीं देखा जाया। और यो जमीन गाँव की आ, गाँव पर रहेगी। हमने हमारे पास भी है जमीन, अगर जो दब्बनी है ना फिर सारे अम्बाड़े जिले की दब्बा। अगर कोई कहा भी स्मैलपुर के ऊपर रहेगा और हम जमीन पर काबज हो जाएंगे, चाहे वह फॉरेस्ट है चाहे वह सरकार है, हम ऐसा नहीं होने देने के हैं। ये जो जमीन आ यो स्मैलपुर गाँव की आ और स्मैलपुर गाँव की रहेगी। मैं बेनती कर रहा हूँ सारे नू, अज स्मैलपुर का नंबर आ, संगत नू बेनती आ, अज स्मैलपुर का नंबर आ। और मैंने सवेरों भी थानू 8 बजे की वीडियो पाई हुई आ। और अगर आपने यो काम ना कराया, ना इकट्ठे होए, फिर नंबर सारे का आया। ये तो चंद लोग हाँ लड़ने वाले, इसी ते देख लो आज प्रशासन मुड़ कर जा रहा है। और अगर हम सारे इकट्ठे हो जाए, हम सरकार नू मोड़ दे, ठीक है ना। पर बेनती है थानू सारे नू भी जद वीडियो पढ़ा, हम मन शौक नहीं है कोई, ये भी ना सोच लियो कि जयसिंगर नू शौक अपना नौ चमकाने का, कोई जरूरत नहीं है मनु नौ चमकाने का। हम सिर्फ लड़ाई अपनी भी और थारी भी इस करके लड़ रहे हैं कि आने वाली नस्लां थानू यो पूछा भी न जमीना दबी गई, क्यों दबी गई, थम कहाँ थे, थम जवाब देने जोगे तो हुआ भी हम वहीं थे और हमने इकट्ठे होगा न जमीना बचाई। इस करके थानू बेनती कराए सारा नू। कला जयसिंह नहीं कुछ कर सकता है, कला अमरजीत नहीं कुछ कर सकता है, कोई भी चाहे कला स्मैलपुर भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम साथ नहीं देंगे फिर नंबर सारा का पड़ेगा। जहां भी कहीं ऐसी हरकत हुआ, दोबारा फिर बेनती आ भाई वीडियो सुनकर आज करो, न ब्याह और न होर काम। तो कल भी मैंने बेनती करी थी बहुत संगत नू, और बहुत संगत आई भी है वहां से, जो अपना कल 1 साल होया था, ठीक है ना। न बातां बार बार नहीं आनी है, ये एको बार आनी है। जो अज स्मैलपुर में इकट्ठे हुए हैं, आपने सरकार पहुंचाई दी। कितने लोगों ने? सिर्फ चंद लोगों ने। अगर हम सारे इकट्ठे हो जा फिर तो पता नहीं सरकार का क्या हाल होगा। इसी करके बेनती है भाई दोबारा फिर जहां भी थानू कॉल आवा इकट्ठे होए करो। अगर हम इकट्ठे होंगे सरकारां चुकांगी और सरकारां चुकांगी तो थारे मसले हल होंगे। नहीं बेनतियां आपके गाँव की है? टोटल 54 एकड़। क्या मामला है ये? मामला यो है जी, ये बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, सिर्फ काश्तकार में दिखाई गई जी ने, मालिक इसकी पंचायत है जी, इसका इंतकाल पंचायत के नाम। तो कब से विवाद चल रहा है ये तो हमें तो पिछले साल पता लगा जी। बाकी इस पर शुरू से जब से ये ज़मीन पंचायती इसनों पंचायत का कब्जा जी, पंचायती इसनों बोली कर रही है जिस ज़मीन की। तो अभी कितने एकड़ ज़मीन टोटल है? टोटल जी पहले तो ये 37 एकड़ बोल रहे थे, ये 54 एकड़ कहने लगे जी ने, तो अगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कितने साल से पंचायत के पास है ये? शुरू तो पंचायत पास जी, पहला पंचायत की लकड़ी थी जी, पंचायत ने इसकी बोली करवा कर परमिशन लेकर लकड़ी कट्टी थी जी। उसके बाद 35 साल हुए इसकी बोली हो रही है जी, पट्टे पर दे रही है ज़मीन। तो कितने रुपए प्रति एकड़ जा रहा है जी? यो 75 एकड़ के 75,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जा रहे जी। तो कुछ उसका कम कुछ ज़्यादा। तो वन विभाग कैसे कह रहा है? उनके नाम क्या है? वन विभाग के नाम गदौरिया? सिर्फ काश्तकार वहाँ दिखाए गए जी, जो मौके पर काश्तकार में कोई जंगल नहीं है जी, यहाँ कुछ नहीं है, फसल हो रही जी मौके पर। तो पंचायत के नाम क्या है जी इसमें? पंचायत के नाम है, एक तो पंचायत के नाम इसका इंतकाल है जी, और मालिक पंचायत है जी, इसकी पंचायत का कब्जा है जी इसका। तो आपकी पत्नी को भी सस्पेंड किया गया इस मामले में? क्या आरोप है? खुद है जी। अच्छा, आप खुद हैं? क्या आरोप है इसमें? आरोप है जी मेरे पास, एक तो इन्हें पिलर का लगाया जी, ये गाड़ी किसकी है? अगर पिलर सरपंच ने पिलर पाड़ दिए, और एक लगाया गया जी आगे बोली कर दी इस जमीन की। तो बोली क्या आपने अकेले ने कर दी बिना पंचायत डिपार्टमेंट जी, के? इसमें शेड्यूल लिखा था जी, वीडियो दफ्तर थे जी, सेक्रेटरी साहब बोली करना आए थे जी। तो कार्रवाई अकेले आप पे क्यों हुई है? वो तो जी वही जाना जी। तो इसमें डिपार्टमेंट भी था बोली करवाने में? हाँ जी, शेड्यूल लिखा है जी इसका। तो ये पहले निशानदेही कब करके गए थे? पिलर कब लगाए गए थे? ये पिलर हमारी बोली करने के बाद कोई मौके पर नहीं बुलाया गया जी। तो क्या आपने उखाड़े थे पिलर? मैं क्यों उखाड़ता जी, मैं तो उस दिन है नहीं था जी यहाँ। मेरे तो दूरभाष के जरिए ने बात करी थी जी, मेरी उस दिन कोर्ट में तरीक थी जी इसी ज़मीन के मामले में। तो आज ही आए हैं, क्या करने आए थे? कब्जा लेना आए थे। क्या बातचीत हुई है? फिलहाल तो हो गया जी, फसल कटने के बाद आगे की आगे देखेंगे जी जो होगा। तो इसमें आप लोगों की क्या डिमांड है इसमें?
हमारी तो जमीन हमारी है जी, हमारे पास रहनी चाहिए जी। पंचायत की ज़मीन है जी, पंचायत का और तो कोई आजीविका का साधन है नहीं जी। इसी के पैसे के गांव का विकास होगा। अगर ये ज़मीन चली जाती है तो क्या नुकसान हुआ आपके गांव को? पंचायत का नुकसान होगा जी, विकास रुक जाएगा जी गाँव का। सारा कुछ तो इसी के ऊपर डिपेंड है जी। इसके अलावा कोई ज़मीन? कोई आमदन का साधन नहीं होगी। ठीक। कोर्ट केस भी चल रहा है इसमें कोई? हाँ जी, एक सिविल कोर्ट में लग रहा है जी, एक तहसीलदार साहब का लग रहा है जी, गर्दौरी तोड़ने का जी। ठीक। पहुँचे हैं आज मुझे जिला प्रशासन को ने एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ नियुक्त किया था गांव इस्माइलपुर में, जिसमें कि फॉरेस्ट लैंड पे जो किसानों ने कब्जा किया हुआ है तो उसको आज कब्जा मुक्त कराने के लिए मैं यहाँ पे नियुक्त किया गया था। मौके पर आज देखा गया है कि लगभग 54 एकड़ में किसानों ने अपने गेहूं की फसल की बिजाई की हुई है। तो किसानों ने आज हमसे यहाँ अनुरोध किया है कि जब फसल की कटाई हो जाएगी तब हम इसको कब्जा मुक्त कर देंगे। तो अभी हम आज वन विभाग के जो अधिकारी आए हैं वो अपने डिमार्केशन ले रहे हैं, तो एटलीस्ट आज कम से कम हम ये आज डिमार्केशन लें। सर कुल कितने एकड़ में है, किसके नाम ज़मीन है सर, क्या मामला है ये? वो सारा तो देखिए वन विभाग बताएगा। वो क्लेम ये कर रहे हैं कि ये सारे वन विभाग के लगभग 56 एकड़ लैंड जो है वो है। किसानों का कहना है कि उन्होंने पंचायत से इसको लीज पे लिया हुआ है 1 साल के लिए, और उन्होंने पंचायत फंड में इसके पैसे भी जमा करा रखे हैं, जो कि किसानों ने अभी हमें बताया। और उनका यही कहना है कि 1 साल के लिए हमने ये लीज पे ली थी, तो ये गेहूं की फसल की कटाई के बाद हम इसको कब्जा मुक्त कर देंगे। की ज़मीन के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ प्रोटेक्शन के लिए आए हैं हम यहाँ पे, और जैसे भी मजिस्ट्रेट साहब आदेश करेंगे तो हम उनकी सहायता के लिए यहाँ आए।